श्रीमद्वेंकटेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुरदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीमते विश्वसेनाय नमः। ओं श्री नमः। ओं श्रीधराय नमः। श्रीवानाचलयोगिपादनलिनः द्वन्द्वानुकम्पावृता श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्चरणात् संलब्धमन्त्रोत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटदेवसेवनरतं शतब्रह्मचर्यानितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तानितान्तोज्ज्वलम् श्रीवैष्णवान्वयपयोनिधपूर्णशोभं वाराद्रियोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं रामदेशिकवरेण कृपैकपात्रं बालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। काश्यपान्वयपयोनिधपूर्णचन्द्रं श्रीवानशैलयमिना करुणैकपात्रं श्रीबालदेशिककटाक्षविविद्रबोधम् श्रीरामदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गं श्रीवानशैलयमिना करुणैकपात्रं श्रीरामदेशिकसमर्पितदिव्यभारं वन्दे सदा बुधवरेण सुदर्शनार्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामकृदासाय नमः। श्रीमद्यामुने नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रीमते विश्वसेनाय नमः। ओं श्री नमः। ओं श्रीधराय नमः। ओं नमः पार्वतीपदे हर हर महादेव। आयुष्मनाथ भगवान की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है। ये चलती दुनिया है टिकट ले हम भी बैठे हैं। ये चलती दुनिया है टिकट ले हम भी बैठे हैं। संभल के चलना रे भाई पराए संग में धोखा है। संभल के चलना रे भाई पराए संग में धोखा है। कोई माता पिता बंधु जगत साथी नहीं तेरा। कोई माता पिता बंधु जगत साथी नहीं तेरा। से तो अपना समझाए सरासर वो भी झूठा है। जिसे तो अपना समझा है सरासर वो भी झूठा है। यही है दास की विनती करो हरि का भजन प्यारे। यही है दास की विनती करो हरि का भजन प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है। ओम श्रीमते रामानुजाय नमो नमः। ओम
लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, उदारनाथ भगवान की जय, भक्त वत्सल करुणासागर आनंद गंध राघव सरकार की जय। ओम परमहंस स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तिजन आनंदाय निवासाय अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणालय बालकृष्णाय श्रीकृष्णाय द्वारिकाधीशाय आंजनेयाय अनंताय वैभवाय कल्प भक्तवांछा कल्पतरु भगवती श्री रामचंद्राय राधा माधवाय द्वारिकाधीशाय भगवते श्याम सदा शिवाय। भक्तजन बंधुओं, दयामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताओं एवं बहनों, बालकों एवं वृद्ध विद्वज्जन, कई जगहों से आए हुए स्वामी जी, साधु संतों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी पानी। प्यास पेट से सब कोटि कोटि नमन प्रणाम। आज की कथा है, ये तो कथा है, कथा जो है हमेशा सुख देने वाली है, बहुत सागर करने वाली है। एक समय की बात है, कथा में आता है कि ऐसे तो सब लोग का दोष बहुत बड़ा बताते हैं, किसी को दोषी ठहराना अच्छी बात नहीं है। बिना पूरी बात जान लिए किसी को दोषी ठहरा देना ये अच्छी बात नहीं है। सब लोग बोलते राम जी वन को गए, कैकेयी का इसमें हाथ है, लेकिन सब रघुनाथ जी की इच्छा से ही हुआ है, रघुनाथ जी की कृपा से ही सब हुआ है। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। प्रभु की इच्छा अनुसार ही यह हुआ है। एक समय मां कौशल्या और मां कैकेयी दोनों ही बैठे थे। पहली बार राम जी ने मां का शब्द बोला, कैकेयी को बोला, कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई, भाव विभोर हो गई कैकेयी मां। भाव विभोर होकर के जब शाम हुआ तो जाके इतना आनंदित हो गई कि अपने कक्ष में जाके वो रघुनाथ जी का ध्यान करके रोने लगी, रो रही थी। इधर राम जी को तो मालूम है कि मेरी माँ वहां रो रही है, इधर कौशल्या जी के पास भी राम जी रोने लगे। माँ कौशल्या ने सोचा कि ये बालक क्यों रो रहा है, इतना क्यों रो रहा है। माँ ने ले जाकर के कैकेयी माँ से कहा, बहुत रो रहे हैं राम जी, आज रामलला बहुत रो रहे हैं। कैकेयी माँ ने कहा, अब नहीं रोएंगे। भगवान कैकेयी के पास आते ही चुप हो गए। और माँ कैकेयी राम को बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है, भरत से भी ज्यादा कैकेयी राम को चाहती है। लेकिन आज समय आ गया, हमारे रघुनाथ जी थोड़े बड़े हो गए और दशरथ जी ने सोचा कि मेरे बाल श्वेत हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, चौथापन आ गया है और मुझे अब जो है राम जी को राजा बनाना चाहिए, बड़े पुत्र को। ये सब विचार करके गुरु जी से, वशिष्ठ जी से विचार किया और सब तैयारियां चालू कर दी।
सब तैयारियां जब चालू कर दी कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो सभी देवतागण, ऋषि मुनि सब बहुत, सबके मन में हलचल मच गई कि यदि वो राम जी राजा बन जाएंगे तो जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर अवतार लिए हैं प्रभु, वो राजकाज संभालेंगे कि हाँ जो है, जो आज पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है ये निपटाएंगे, क्या करेंगे प्रभु। सभी देवता के मन में हलचल मच गई। और इधर जो है एक समय ऐसा आया कि माँ कैकेयी के पास राम जी गए थे, बचपन में, छोटे बालक थे, बचपन में गए और आंख बंद की कैकेयी का, और राम जी ने कहा, रामलला ने कहा, माँ कौन है, पहचानो। माँ ने कहा शत्रुघ्न हो सकता है। बोले नहीं, आप नहीं पहचान पाए, फिर बताओ कौन है, तो बोले भरत हो सकता है। फिर बोले आप नहीं पहचान पाए, आप हार गई। मैंने कहा हाँ मैं हार गई रामलला। तो बोले हारने वाले, आप हार गए, मैं जीत गया, मैं जीत गया तो मेरे कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। माँ ने कहा आज्ञा दो, तो जो कहोगे राम मैं वो करूंगी, तुम्हें वो दे दूंगी। आज रामलला बोलते हैं माँ कैकेयी से, माँ मैं कुछ ऐसा चीज मांग जाऊंगा कि आपको बहुत तकलीफ होगी। माँ ने कहा आपसे बढ़कर मुझे कुछ नहीं है, तू मांग कर तो देख माँ से। माँ ने कहा, रामलला ने कहा माँ एक समय ऐसा आएगा जब मैं राजा बनने को, राजा दशरथ पिताजी हमें राजा बनाने की कोशिश करेंगे कि कल राजा बनाएंगे, उस समय एक काम करना होगा माँ आपको। बोली रामलला बोल दो। बोल माँ मैं मांगूंगा तो आप दोगी पक्का है। बोला बोल तू, एक बार बोल तो, राम से बढ़कर कुछ नहीं है मुझे। तो रामलला ने कहा उस समय माँ जब मैं राजा बनने को होऊंगा तो उस समय एक बात मैं बोलूँ वो मांग लोगी माँ, तुम मुझे दे दोगी। एक बात कहूँ तुम मेरा वर दे दोगी मुझे। मैंने कहा तो बोल तो, इतना क्यों आगे पीछे हो रहा। बोला माँ वो ऐसा नहीं है, वो मांग लूंगा तुम दे दोगी तो उसके बाद तुम्हें पूरे संसार में, पूरे विश्व में आपके ऊपर ऑब्जेक्ट लग जाएगा माँ, आपको सब और अबजस ही नहीं सब तिरस्कार कर देंगे माँ, सब तिरस्कार करेंगे आपके नाम से। तेरा भरत कभी माँ नहीं कहेगा, भरत तुझे त्याग देगा माँ। संसार कभी अपनी बेटियों का कैकेयी नाम नहीं रखेगा। और ये सब बातें कहते हुए प्रभु ने कहा इतना ही नहीं माँ, तेरा सुहाग भी उजड़ जाएगा माँ। मैं आज वो मांग रहा हूँ, तेरे मांग का सिंदूर मांग रहा हूँ माँ। और मैं आज वो मांग रहा हूँ माँ कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मुझे दिलाना, और दिलाने के बाद बहुत आपको अवशिष्ट मिलेगा माँ, लेकिन ये मुझे दिलाएगी ना। माँ ने कहा तू खुश है ना, सिंदूर क्या, मेरा शरीर क्या, मेरे प्राण क्या, सब कुछ न्यौछावर है आपके ऊपर। और आज वो पल आ गया कि आज वो पल आ गया, राजा दशरथ
पूरी अयोध्या में घोषणा कर दी, कल राम राजा होंगे, कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। कल राम राजा होंगे, राम का राज्याभिषेक होगा। माँ ने कहा ठीक है, सब कुछ तो मैं सब कुछ कर लूंगी। माँ कौशल्या कहती लेकिन तू क्या समझेगा? रामलला कहते हैं माँ तू आज भी मेरी माँ है, कल भी मेरी माँ रहेगी और पहले भी मेरी माँ थी। तू माँ ही रहेगी हमारी, दुनिया कुछ भी कहेगा। पर आज वो पल आ गया। अब इधर देवताओं में हलचल मची हुई है, क्या करें? सभी देवता भागते भागते गए सरस्वती माँ के पास और कहा माँ कुछ ऐसा कर माँ कि राम जी का राज्याभिषेक ना हो सके। माँ ने कहा यह गलत कार्य के लिए क्यों? तुम सारी दुनिया खुशी है, आनंदमय है, तुम लोग आए हो मेरे को कि ऐसा कार्य ना हो। बोले नहीं, अनर्थ हो जाएगा, भगवान को राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए भगवान का। ठीक है कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा बस नहीं चलेगा, क्योंकि अयोध्या नगरी है वो, और अयोध्या नगरी में वहाँ पर सब लोग सरयू जी का जल पीते, भगवान का नाम लेते, भगवान का गुणगान करते, तो हमारे बस की बात तो नहीं है। तो मन में आया कि हाँ एक मंथरा दासी जो कैकेयी माँ की है वो दहेज में आई है और वो अयोध्या की नहीं है, उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। तो माँ सरस्वती ने सभी देवताओं को कहने पर उनकी जिह्वा पर आके बैठ गई और मंथरा का मन विचार बदल गया। मंथरा दौड़ती हुई कैकेयी माँ के पास आती है और कहती है कैकेयी कल राम राज्याभिषेक होगा, कल राम राजा बनेंगे। तो माँ कैकेयी बहुत खुश होती, बोली अच्छी बात है। और तब तो कहती है कि देखो दशरथ जी ने भरत को ननिहाल भेज दिया, शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया, इसमें कुछ तो है बात। और कौशल्या के मन में भी कुछ बात है, जो यहाँ भरत नहीं है और राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, कुछ तो बात है। और कल यदि राजा बन जाएंगे राम तो दासी की तरह तुम भी हो जाओगी हमारी तरह, तरह तरह की बातें बोल रही है। और तब तक माँ कैकेयी नाराज होकर के बहुत डांटती है मंथरा को। डांटते हुए जब स्पर्श करती है तो स्पर्श करते ही जिस तरह करंट लग जाता है किसी को, उसी तरह उसका जो है पूरा भाव इसकी माँ कैकेयी के ऊपर आ गया। और माँ ने कहा हाँ हो सकता है ऐसा। तो मंथरा मैं क्या करूं, अब तो कुछ उपाय बता। मंथरा बोलती है उपाय मेरे पास है। पहले तुमने 2 बार मांगा था राजा से, वह बार अधूरे हैं, नहीं लिया तुमने, आज मौका है और अब ये समय आ गया है। अब वो पल आ गया है और इधर वो पल आ गया है और इधर वो पल आ गया है। बोलते हुए इधर माँ का राम जी से कहा हुआ वचन भी याद आ गया है और माँ को भवन में चली जाती है, को भवन में लेट जाती है। राजा दशरथ शाम को आते हैं, पूरा अयोध्या घूमते हुए, चारों तरफ बंधनवार बन रहे हैं, कहीं पताका बन रहा है, कहीं गाजे बाजे सब बज रहे हैं कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। चारों तरफ खुशी खुशी, चारों तरफ अयोध्या में खुशियों का बहार है, सब आनंद है, पशु पक्षी तक आनंदित हो रहे हैं, खूब आनंद में झूम रहे हैं सब। कल राम राजा बनेंगे, राज्याभिषेक होगा राम जी का, सब आनंदित हैं। इधर आते हैं जब भवन में तो क्या देखा दशरथ जी ने कि कैकेयी नहीं दिखाई दे रही है। तो माँ कैकेयी ने जा करके को भवन में विश्राम करना प्रारंभ किया। दशरथ जी ने पूछा बंदी जनों से और
माँ कौशल्या के पास आए, पूछे कैकेयी नहीं दिखाई दे रही है। किसी ने बताया कि यही कहीं होगी। तब तक जो है मंत्रा ने कहा कैकेयी तो कुंभवन में है, कैकेयी रानी कुंभवन में है। दशरथ जी ने सोचा ये क्या हो गया, कुछ मजाक कर रही है क्या वो, आज तो खुशी होना चाहिए, चलो देखते हैं। कुंभवन में राजा जब पहुंचे तो देखा माँ कैकेयी पुराने वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पर लेटी हुई है। राजा बोलते हैं क्या ये, क्या मजाक है, क्या कर रही हो ये? क्यों नाराज हो, क्या बात है, मुझे बताओ। राजा के कहने पर माँ कैकेयी बोलती है आपको तो सब मालूम है प्राणनाथ। दशरथ कहते हैं अरे मेरी कमल लोचनी मृगनयनी, ऐसा क्या है, किसने कौन क्या कह दिया जो तू इतना नाराज हो गई है? तू मेरे को बता, मैं उसका ये हाल करूंगा जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। तू बता दो बात क्या है, इस राज्य में किसी ने तुमको कुछ कहा, तुमने बोला, क्या बात है, क्यों इतना नाराज हो गई है कमल लोचनी? और तुमको खुश होना चाहिए, कल राम का राज्याभिषेक है। बस कैकेयी ने कहा यही तो बात है, कल राम का राज्याभिषेक है और मुझे पता तक नहीं है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, चल जो है अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन और चल बढ़िया खुशियाँ मनाएंगे। दशरथ जी कहते हैं बोली नहीं, पहले मुझे आपने पूर्ववत पहले 2 वर दिए थे, वर मांगने को कहा था, मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगी। आज वो समय आ गया है और मुझे वो वर चाहिए। तो दशरथ जी कहते बोल मांग, क्या चाहिए, क्या वर चाहिए, 2 क्या 4 बार मांग ले। बोले ऐसे नहीं, तुम कुछ कसम खाओ। अरे कसम क्या खाना है, मेरे प्राण है राम, राम की कसम खाता हूं, तू जो बोल वो मैं दे दूंगा। 2 क्या 4 बार ले ले। और जब कैकेयी को स्पर्श करते हैं दशरथ तो उनके उसके वशीभूत हो जाते हैं और उनकी बातों में आकर के, और तब तक जब देखती है कैकेयी कि हाँ अब अच्छा अवसर है, तो बोल देती है मुझे 2 बार चाहिए। कौन सा? कि तापस वेदा विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम को वनवास मांगती है और वो भी तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी और भरत की राजगद्दी। तो दशरथ कहते हैं भरत की राजगद्दी तो कल मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, जैसे राम वैसे भरत। लेकिन तू ये क्या मूर्खों की तरह बात कर रही है, 14 वर्ष, ये क्या 14 वर्ष है? कैकेयी कहती है आपने राम का सौगंध खाया है। अरे बोले राम का सौगंध खाया हूं, ठीक है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस पर तो ध्यान दो, रघुकुल पर तो ध्यान दो। माँ कैकेयी तरह तरह की बातें कहती है। तो बोले दशरथ जी ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भरत राजा बने, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये जो वर मांगा है ये मजाक मत कर, इसको जो है तू मजाक मत कर। राम को 14 वर्ष वनवास, फिर से कुछ और मांग ले, ये क्या तू बोल रही है? कैकेयी हट करने लगी, बोली नहीं, मेरे को यही वर होना, भरत का राज्याभिषेक और श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास। जब ये कैकेयी बोलती है नहीं तो ये प्रण छोड़ दो, आज से कहना छोड़ दो कि रघुकुल में ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे कुल में हरिश्चंद्र जैसे रघुकुल मणि
शिरोमणि पैदा हुए। आज ये सब कहलाना छोड़ दो। ये सब जब राजा दशरथ ने सोचा कि ये सही में मांग रही है, और इस तरह जब विचार आने लगे कि ये बात मैंने कह दिया है, तो राजा दशरथ मूर्छित हो पड़े। फिर राजा दशरथ मूर्छित हो पड़े क्यों? आज वो पल आए, आज वो पल कह माँ को याद आ गया कि माँ सोच रही कि मैं राम से बोली थी वह मुझे आज पूरा करना है। और आज माँ कह के वो पल याद करके, वो बात याद करके और हट करने लगी। नहीं, 14 वर्ष का वनवास चाहिए राम को। और इधर 14 वर्ष का वनवास जब सुमंत्र जी ने, दशरथ जी ने सुमंत्र जी को बोला कि जाओ राम जी को बुलाओ। जब राम जी आते हैं, पूरी रात बीत गई, सुबह देर हो गई, सुमंत्र जी आए और बोले कि भाई आज क्या बात है, राजा आज अभी तक उठे नहीं। तो क्या यही माँ ने कहा कि उनसे ही पूछो। दशरथ जी के पास जाने पर सुमंत्र जी प्रणाम करके जब पूछा राजा क्या आज्ञा है, तो बोले हाँ, हमारे कक्ष में राम जी को बुलाओ। राम जी को बुलाते हैं कक्ष में। राम जी आते हैं। प्रभु बोलते हैं पिताजी आज इतना लेट क्यों, अभी तक आप तैयार पर पड़े हैं। जब माँ से पूछते, माँ कह से पूछते, माँ क्या बात है, क्यों आज पिताजी इतना उदास क्यों है? माँ बोलती है मुझे नहीं मालूम, मैंने तो वर मांगा था और ये मूर्छित हो गए। अब इन्हीं से पूछो क्या है, क्या बात है। रामलला पूछते हैं पिताजी क्या बात है। आज दशरथ जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ कैकेयी ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। राम जी खुशी हो जाते हैं और खुशी खुशी बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता था, बहुत अच्छी बात है। और भरत जी राजगद्दी, और भरत जी राजगद्दी बैठे। राम आज भरत जी का राजा अभिषेक हो, बहुत अच्छी बात, मेरा भाई राजा बनेगा, मुझे बहुत खुशी है। और मैं वन का राजा बनूंगा, ये भी बहुत खुशी है। प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन वह पल याद आता है कि हमारी माँ को बहुत दुखाया पहुँचेगा, बहुत अवजस मिलेगा। राम जी तो सब जानते हैं, लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि 14 वर्ष का वनवास खुशी खुशी राम जी स्वीकार करते हैं। इधर राम जी वन जाने के लिए आते हैं माँ कौशल्या से आज्ञा लेने कि माँ थाली लेकर दौड़ती है आरती करने, आरती करती है। राम जी कहते हैं माँ कौशल्या से, माँ मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे पिताजी ने वन का राजा बनाया है, 14 वर्ष का वनवास दिया है। माँ बोलती है पिताजी की आज्ञा है तो अच्छी बात है। और यह सुनते ही लखनलाल जी दौड़ते हैं, वन तो मैं भी चलूंगा। जब वो भी बोलते मैं भी जाऊंगा, तो राम जी बोलते हैं अपनी माँ से आज्ञा ले आओ। लखनलाल जी कहते हैं हमारे माँ बाप तो आप ही है, नहीं माँ से आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा माँ के पास पहुँचते हैं लखनलाल और बोलते हैं भैया वन को जा रहे हैं, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। माँ बोलती है ठीक है। पुत्रवती जुवती जगत सोई, आहा वही पुत्रवती है, वही पुत्रवती कहलाने योग्य है जो भगवान श्री राम की सेवा में जिसका पुत्र लगा हो।
वो बहुत सौभाग्यवती है जो ऐसे कोख में पुत्र पैदा हो कि जो राम जी की सेवा में लगा हो। माँ सुमित्रा बहुत प्रसन्न होती हैं और वो खुशी खुशी बोलते हैं, जाओ राम जी की सेवा में जाओ लखनलाल, बहुत सौभाग्य की बात है। खुशी खुशी उन्हें आज्ञा देती हैं, जाओ। इधर राम लक्ष्मण आते हैं, तब तक माँ जानकी आती है, बोलती है, प्रभु मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं भी चलूंगी वन को। भगवान बहुत समझाते हैं, मुझे केवल माँ ने दिया है, मुझे केवल पिताजी ने वनवास दिया 14 वर्ष का, तुम्हें नहीं, तुम नहीं चल पाओगी, तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, इतनी कोमल हो, वहाँ बहुत कठोर, वन में बहुत से राक्षस रहते हैं, समय से दाना पानी नहीं मिलता, समय से भूख प्यास का लगना और बहुत समस्याएं हैं, क्या क्या बताएं, तुम रहने दो, तुम महल में रहो, माँ की सेवा में रहो। राम जी कहते हैं माँ जानकी को, माँ जानकी बोलती नहीं प्रभु मैं आपके साथ में ही रहूंगी, जहाँ आप हैं वहीं मैं हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती। माँ जानकी के वचन सुन करके प्रभु कहते हैं ठीक है, ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ माता पिता की आज्ञा लेकर के। इधर पहुंचते हैं, राम लखन माँ वैदेही दशरथ जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं पिताजी अब आज्ञा दो, मैं वन को जा रहा हूँ। आशीर्वाद मांगते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेकर के राजा दशरथ का, माँ कैकेयी का और कौशल्या माँ का, सुमित्रा माँ का, सबको प्रणाम करके वन को चलते हैं। वो भी किस तरह कि तापस वेश विशेष उदासी, पूरे राजसी वस्त्र उतार देते हैं और साधु संतों का वस्त्र पहन लेते हैं तीनों प्राणी और वहाँ से फिर चलते हैं। चलने लगती है तो सारी अयोध्या नगरी रोने लगती है। माँ कैकेयी को अब जिस तरह तरह के बातें बोलती है कि क्या कर दिया तूने, सारे तिरस्कार, सारे अभिष के विष को माँ कैकेयी पी लेती है, क्योंकि वो बोल रही है राम जी को सारे विष में पी लूंगी, बस खुश रहे, बस जिस चीज में तू खुश है उसी में मैं खुशी हूँ। आज वो पल आ गया, उधर वो भी याद आता है और इधर जो है भगवान राम जा रहे, दुख भी हो रहा है। राजा दशरथ बोले सुमंत जाओ कुछ दूर पहुंचा करके और तीनों को घुमा करके वन को घुमा फिरा के लेके आ जाना। सुमंत बोले जो आज्ञा। रथ पर बैठाते हैं राम लक्ष्मण माँ जानकी को और जब चलते हैं, चलते 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 श्रृंगवेरपुर आता है। निषाद राज मिलते हैं और इधर जो है सुमंत जी वहां से जब छोड़ करके आने लगते हैं तो पहले सुमंत जी ने बहुत विनती की, लेकिन राम जी ने कहा नहीं तुम लौट जाओ सुमंत, माता पिता की आज्ञा है, मुझे आज्ञा, माता पिताजी की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, मुझे कार्य करना बहुत आवश्यक है। और सुमंत जी को वापिस कर देते, सुमंत रोते हुए वहाँ से। इतना ही नहीं, प्रेम इतना है राम जी से, इतना प्रेम कि राम के प्रेम में वो घोड़े भी रो रहे हैं और पीछे देख रहे हैं बार बार। अरे भाई सुमंत जी आते हैं, आने के बाद जब बताते हैं राम को कि जब आने के बाद राम जी से आज्ञा लेकर के जब सुमंत जी के पास से सुमंत जी आते हैं राम जी के पास से और अयोध्या पहुंचते हैं दशरथ जी की नगरी में। दशरथ जी के पास जब पहुंचते हैं तो दशरथ जी पूछते हैं हमारे राम आए क्या लौट के, और जब पूछते हैं कि राम नहीं, राम तो वन को, उन्होंने कहा कि पिताजी की आज्ञा है, मैं वन में ही रहूंगा, तुम जाओ।
तो दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छा नहीं खुलती है। और मूर्छा नहीं खुलती, यहां तक कि क्या मूर्छा नहीं खुलती है, और दशरथ जी को वो भयावन दृश्य आने लगता है जब शिकार खेलने गए थे और गलती से श्रवण को बाण लग गया था, और उनके माता पिताजी ने यह कहा था, जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में रो रो के मर रहा हूँ, उस तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में रोओगे, तड़पोगे और प्राण त्याग दोगे। आज वो समय आ गया है, उन्हें सब दृश्य दिखाई दे रहा है राजा दशरथ को, और बोल रहे हैं कि को न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी का दोष नहीं है, इसमें अपने कर्मों का ही दोष है। किसी को दोष लगाना गलत है, अपने कर्मों का ही दोष है। राजा दशरथ आज राम राम कहते हुए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए भगवान अपने राम राम का, राम जी का नाम लेते हुए आज दशरथ जी अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्या माँ बैठी है, कैकेयी माँ बैठी है। जब माँ कौशल्या देखती है कि राजा दशरथ के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, रोने लगी, और इधर सुमित्रा माँ रोने लगी। पूरे अयोध्या में हाहाकार मच गया, और सुमंत जी को पठाया गया था। राजा दशरथ जी ने कहा था कि जाओ भरत और शत्रुघ्न को ले आओ। इधर पहुंच रहे हैं सुमंत जी भरत शत्रुघ्न के पास, उनके मामा के घर, और उनको तरह तरह की भयावने सपने दिखाई दे रहे भरत को। सुमंत जी से पूछते हैं सब कुशल तो है? भरत जी, सुमंत जी ने कहा हाँ सब कुशल है प्रभु। और इधर दशरथ जी का मरण हो गया, प्राण त्याग दिए। इधर माँ कौशल्या सुमित्रा सब रो रही है, सब अयोध्या में हाहाकार मचा हुआ है प्रभु, सब दुखी हुए हैं, पूरी नगरी दुखी है। पूरी नगरी दुखी है। और जब सुमंत जी लेकर के आते हैं वहां से, मामा के यहाँ से भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, तो नगरी में जब पहुंचते हैं भरत जी देखते हैं, जो देखता है भरत जी को वो अपने नजरें नीचे कर लेता है, मुंह घुमा लेता है। भरत जी ने कहा ये क्या हो रहा है सुमंत, आज पूरी नगरी हमको देख खुश क्यों नहीं हो रही है, ये दुखित क्यों है नगरी आज? ऐसा बात करते हुए भरत जी आ रहे हैं, और भरत जी का जब आगमन सुनी कैकेयी ने, तो इधर माँ कैकेयी और मंथरा ने थाली तैयार की, आरती की। जब भरत जी आते हैं तो आरती लेकर के दौड़ती है। भरत जी ने कहा माँ ये आरती क्यों, और ये आज क्या हो गया है? जब मैं अयोध्या में आया तो जब से जो है कोई मुझे देखता है तो मुंह फेर ले रहा है, कोई आंखें नीचे नहीं कर ले रहा है, अपने पलके झपका ले रहा है, क्या है माँ? माँ ने कहा बताती हूँ। माँ ने कहा उधर मेरे घर पर तो मेरे मायके में सब कुशल मंगल है सब। बोला माँ, भरत ने कहा वहाँ तो सब कुशल मंगल है आपके, लेकिन हमारे घर पे कुशल मंगल है क्या माँ? क्या बात है आज माँ? सब नगरी में, पूरी अयोध्या में आते हुए देखा तो कोई खुशी, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रही है। और पिताजी कहाँ हैं?
माँ ने कहा सब कुशल है और सब तुम्हारे कुशलता के लिए करते करते बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा विधाता ने चूक कर दी और जो है पिताजी, आपके पिताजी का प्राण उड़ गए, स्वर्गवास हो गया, पिताजी नहीं रहे। ये सुनकर भरत जी ने बहुत दुखी हुए और रोने लगे। भरत, माँ तूने ऐसा क्या बात हो गई जो पिताजी के समय में राम जी नहीं है और राम जी कहाँ है? तो माँ ने कहा वही तो चूक हो गई। ऐसा क्या बात हुई जो अचानक पिताजी के प्राण चले गए? माँ ये बात मुझे बता। आज जब भरत जी बोल रहे हैं कि माँ मुझे क्या बात है, मुझे बता माँ, तो माँ कह गई वो पल याद कर रही है जब राम जी को वरदान दिया था और बोली थी, और राम जी ने कहा था जब ये बात भरत को पता चलेगी माँ तो कभी तुम्हें दोबारा माँ नहीं बोलेगा, माँ मानने को राजी नहीं होगा। वह पल याद आ रहा है माँ कैकेयी को, और माँ सोच रही कि भरत मुझे माँ जो बोल रहा है ये आखिरी बार बोल रहा है, इसके बाद मुझे माँ नहीं बोलेगा भरत। इस पल को मैं सजोए रखूँ, इस पल को मैं, वो माँ सोचती है, वह कैकेयी माँ सोच रही है ये थोड़ी देर ठहरे, ये समय पल ये ठहर जाता, जो ये माँ का शब्द है, इसके बाद बताने के बाद कि क्या हुआ था, बताने के बाद भरत मुझे माँ नहीं बोलेगा। आज भरत बोल रहा माँ मुझे बोल, बता क्या बात थी जो राम नहीं है और बिना राम जी के सामने रहते हुए और इधर जो है पिताजी नहीं रहे, क्या बात हो गई? तब माँ कैकेयी बोलती है पुत्र मैं राजा दशरथ से 2 वर मांगी थी, वो राम को राजा बनाने वाले थे कल, और मैं मांग ली कि मेरा पुत्र भरत राजा बने, और 1 वर और मांगी, 14 वर्ष का वनवास मांगी, तो तेरे राम वनवास को गए हैं। ये सुनकर के भरत बहुत दुखित होता है। माँ कैकेयी को बोलते हैं माँ तू मेरी, माँ कैकेयी को बोलते हैं भरत तू मेरी माँ नहीं हो सकती, तू मेरी जननी नहीं है। जो जो मन में आया सो राम, जो भरत जी ने बोला, तू माँ जननी नहीं हो सकती मेरी। जो राम जी के साथ ऐसा की, ऐसा व्यवहार, तू मेरी माँ नहीं हो सकती, तू मेरी जननी नहीं हो सकती है। भरत रोने लगते हैं, और जब भरत शत्रुघ्न सुनते हैं कि इसमें पूरा हाथ ये मंथरा का है तो मंथरा को पीटने लगते हैं। भरत पकड़ते हैं उनको, शत्रुघ्न को, नहीं भैया मंथरा का कोई दोष नहीं है, जब अपने ही नहीं है तो दूसरे का दोष क्यों देना, बोल करके इधर करते। इतना ही नहीं, जो लोग माँ कैकेयी को अवजस देते हैं वो पहले सोचे कि हम अवजस दे रहे हैं ये अच्छी बात है या गलत बात है। आज माँ कैकेयी के कारण ही जो ये पापाचार बढ़ रहा है, आज भगवान मनगमन को गए हैं और पूरा संसार का अवजस माँ कैकेयी के ऊपर छोड़ देते हैं लोग। राम से इतना प्रेम माँ करती है, इतना प्रेम करती है। इतना ही नहीं, आपने तो सुना होगा कि भगवान तो जो प्रेम करता है उसके लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं, और परीक्षा भी लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। नरसिंह मेहता का आपने कथा सुनी होगी हम लोगों ने, बिटिया का ब्याह होने वाला था, नानी बाई के ससुराल से एक पत्रिका आई नरसिंह मेहता के पास, बहुत लंबी चौड़ी पत्रिका थी। नरसिंह मेहता ने भगवान को
भगवान के पास ले जाके रख दी। बोले प्रभु अब आप ही संभालो, मेरे सांवरिया आप ही देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने तो कभी आपसे कुछ भी नहीं कहा। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, कभी भगवान के पास आके कुछ नहीं कहा उन्होंने। एक बिटिया है, उसकी शादी करनी है, यदि ससुराल वालों ने पत्रिका भेजा है तो यह भी आप ही देख लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। और भाव विभोर होकर के कहते हैं प्रभु को, आनो पड़सी रे सांवरिया, आनो पड़सी रे सांवरिया, आनो पड़सी रे सांवरिया थाने, आनो पड़सी रे, आजा आजा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, आनो पड़सी रे, आजा आजा रे सांवरिया, आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया, ओ भर जो नानी माई रो माये रो। यह भजन आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सुंदर भजन है। आजा आजा रे सांवरिया, बात बना जा रे सांवरिया। जब नरसिंह मेहता करुणा पुकार करने लगते हैं, भगवान पर आशा छोड़ देते, भगवान पर ही आशा है उनकी और भगवान पर विश्वास है, और विश्वास से जब पुकारने लगते हैं तो आज भगवान गाड़ी भर करके और मायरा भरने को पहुंच जाते हैं। रानी माई के मायरा भरने को पूरी गाड़ी भर के पहुंच जाते हैं प्रभु सांवरिया, और कहते हैं अरे हमको तो सभी ने हमेशा चोर ही कहा है, यही भक्त है जो मुझे आज सांवरिया बना दिया है, यही भक्त है मुझे जो सांवरिया शाह बना दिया है। तो प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु की इच्छा को समझिए, जानिए। और इतना ही नहीं, प्रभु को तो पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। सांवरिया शाह बना दिए प्रभु, आज भक्त सांवरिया शाह बना दिया। प्रभु कहते हैं रुक्मिणी से, रुक्मिणी मुझे लोग चोर कहते थे, लेकिन आज मुझे नरसिंह मेहता ने ये सांवरिया शाह बना दिया है। पूरी गाड़ी भर के पहुंच गए। कन्हैया ने कहा इस चोर को नरसिंह ने सांवरिया शाह बना दिया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या कथा किसी से छिपी थोड़ी ना है, सब लोग जानते हैं। और इतना ही नहीं, पशु की कहानी मैं कहता हूँ। पशु की कहानी आती है, लोग कहती रहती हैं औरतें आपस में अयोध्या में, और मैं सुनता हूँ कई बार ये चर्चा होती है साधु संतों के बीचों में, मैं सुनता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सुंदर। पशु पक्षी भी प्यार करते हैं भगवान को, रामलला को, रामलला को पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। अयोध्या की एक घोड़ी की कथा है, अश्व की कथा है। अश्व की कथा है, जब आप जाते होंगे अयोध्या तो हनुमान जी का दर्शन करते होंगे, सरयू जी का स्नान करते होंगे, हनुमान जी का दर्शन करते होंगे, वहाँ से कनक बिहारी जी के पास जाते होंगे, आप रामलला का दर्शन करते होंगे। अभी तो आज रामलला का दर्शन होता है, बढ़िया सुंदर अच्छा। तो जो कनक बिहारी कनक भवन है, आप सभी ने अच्छी तरह सुने होंगे। कनक भवन जो जाते होंगे, दर्शन करते होंगे, वह कनक भवन में कनक बिहारी जी विराजमान है। वह किसी समय में टीकमगढ़ के राजा उसका पूरा कारोबार चलाते थे।
पूरा खर्चा, पूरा देख रेख सब कुछ टीकमगढ़ के राजा करते थे। झांसी के राजा, टीकमगढ़ के राजा थे, झांसी के उधर कहीं है। तो वहां से राजा एक घोड़ी भेजे थे। वो घोड़ी, उसी घोड़ी पर जो है कनक बिहारी जी बैठ करके, और जब रथ यात्रा निकलती थी कनक बिहारी जी की, तो उसी घोड़ी पर बैठते थे, विराजमान होते थे कनक बिहारी जी बहुत दिन तक। क्योंकि ऐसा एक अचल मूर्ति रहती है, एक चल मूर्ति रहती है। जो अचल है वो तो अंदर है, जो चल है वो जो है मूर्ति का रथ में बिठाया जाता है और उन्हें जो है घुमाया जाता है। तो आज जो है जो चल मूर्ति है, हमेशा जो है भगवान का रथ निकलता था, तो भगवान जो है उस घोड़ी पर बैठते थे। और वो इतनी सुंदर घोड़ी थी, इतनी सुंदर घोड़ी थी जो राजा ने भेजा था टीकमगढ़ से, बहुत सुंदर थी। और एक साफ सफाई करने वाला उसे रोज भगवान का प्रसाद खिलाता था। वो बहुत प्रसन्न रहती थी, और इतना प्रसन्न रहती थी, जब कोई जाता था दर्शन करने को कनक बिहारी जी का, तो वह घोड़ी सबको नमन करती थी, नीचे सर को करके सबको प्रणाम करती थी, साधु संतों का दर्शन करती थी, बहुत प्रसन्न होती थी वह। और वो रोज ठाकुर जी को प्रणाम करती थी। यहीं से वह दरवाजे पे रहती थी और हमेशा आने जाने वालों को प्रणाम करती थी। प्रभु, मैं तो आपके पास नहीं आ सकती हूँ उतना दूर, आपके सिंहासन आपके पास तक, ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं, इनको प्रणाम करती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। और वह इंतजार करती रहती थी कि जब मेरे प्रभु मेरे ऊपर सवार होंगे, रथ निकलेगी, तो मैं धन्य हो जाऊंगी। घोड़ी बहुत दिन तक कनक बिहारी जी का रथ बहुत दिन तक रथ में बिठा करके, अपने पीठ पर बिठा करके बहुत सवारी करवाई। लेकिन कुछ दिन ऐसे समय होते होते कुछ समय ऐसा आया कि वह वृद्ध हो गई, वह घोड़ी वृद्ध हो गई, और वह घोड़ी का नाम सब लोगों ने श्यामाजू रख दिया था। आज श्यामाजू वृद्ध हो गई है, और वृद्ध होने से वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं कनक बिहारी जी के, वो टीकमगढ़ राजा को पत्र लिखते हैं कि यह घोड़ी वृद्ध हो गई है, इसकी जगह पर और कोई घोड़ी भेजी जाए। टीकमगढ़ के राजा इस पत्र को पढ़ते हैं, और इधर जो है सब लोगों ने सोचा कि इस श्यामाजू को इसी तरह से टीकमगढ़ पहुंचाया जाए, वहां से दूसरा कोई असुर, दूसरा कोई घोड़ी लेके आएंगे। श्यामाजू जी को जैसे पता चला कि मुझे टीकमगढ़ भेजने की तैयारी हो रही है, वह पशु है, बोल तो नहीं सकता, लेकिन सब जानता है। जब लोगों से बात करते हुए सुना, और जब सुना तो बहुत दुखित हो गई, बहुत दुखी हो गई। आज श्यामाजू इतनी दुखी है, श्यामाजू आज इतनी बहुत दुखी है, और श्यामाजू को भेजने के लिए तैयारी हो रही है। श्यामाजू को परसों भेजा जाएगा। श्यामाजू 3 दिन पहले से खाना पीना सब त्याग दिया। श्यामाजू कुछ नहीं खा पी रही है कि आज मेरे कनक बिहारी जी मुझसे छूट जाएंगे, तो कितनी अभागी हूँ कि जो प्रभु, हे प्रभु, ऐसा कुछ कीजिए, मुझे मत अयोध्या मत छुड़ाइए प्रभु, आपका दर्शन मत छुड़ाइए। आज श्यामाजू बहुत दुखी हो रही है। आज श्यामाजू के सुनने के बाद पूरे नयन सजल हो जाते हैं, श्यामाजू के अश्रुधारा बहती है। हे प्रभु, कुछ करिए प्रभु, मुझे अयोध्या मत छुड़ाइए, मुझे अपना प्रेम देते रहिए प्रभु। आज श्यामाजू बहुत दुखित है। और इधर श्यामा कहे रघुनाथ करी सेवा बसी तेरी राजधानी, बात सुनी जब ते तब ते
सूखा नहीं असुवन से पानी। प्रभु अरे नाथ एक लालसा यही प्रभु जी शरीर धाम में छूटे, एक लालसा यही दया में देह धाम में छूटे। नाथ धाम से मत छुड़ाओ, धाम नाम धाम से जुड़ाओ नाता हो कबहू ना छूटे, एक लालसा यही दया में दे धाम में छूटे। जिंदगी भर आपकी सेवा करी प्रभु कन्हैया बिहारी जी, अब मुझे मेरा प्राण भी यही छूटे प्रभु, बस इतना ही कृपा मुझे कीजिए बस प्रभु। आज श्यामा जी बहुत दुखित है, बहुत रो रही है, 3 दिन से कई दिन से जब खाना नहीं खा पी रही है तो आज उनको चला नहीं जा रहा है, उठ बैठ नहीं पा रही है वो बहुत। इधर सब लोगों ने उस समय गाड़ी उतना नहीं थी, गाड़ी रेलगाड़ी की व्यवस्था थी, तो रेलगाड़ी का एक डिब्बा जो है श्यामा जी के लिए रोक दिया गया कि इसमें श्यामा जी जो है जाएंगी टीकमगढ़ को, तो वो एक डिब्बा अलग रख दिया गया पीछे, और बाकी डिब्बों को जो है कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई देखो शाम को श्यामा जी को इसमें बिठाया जाएगा और तुम जो है इसको इस डिब्बे को जोड़ लेना, टीकमगढ़ पहुंचा देना। कार्यकर्ता सब इधर श्यामा जी को ले जा करके, ये जो अयोध्या के थे कार्यकर्ता वो ले जा करके, जो कन्हैया बिहारी जी के कार्यकर्ता थे वो जो है श्यामा जी को ले जा करके उस बोगी में डाल दिया और बंद कर दिया, और श्यामा जी रो रही है, रोते रोते बेहोश हो गई मां श्यामा जी उसी डिब्बे में। और इधर प्रभु से कहते कहते प्रभु मुझे श्यामा कहे रघुनाथ करे सेवा, बसी तेरी राजधानी। पूरे जीवन मैंने आपकी सेवा की प्रभु, अब मुझे मत भेजाओ प्रभु, मुझे प्राण यहीं पे निकलने, मेरा प्राण यहीं निकलने दो प्रभु। यही एक प्रार्थना है आपसे। श्यामा जी प्रार्थना बार बार कन्हैया बिहारी जी से करती हैं। इधर जो गाड़ी चलाने वाला है और गाड़ी के कार्यकर्ता हैं, वो डिब्बे सारे डिब्बे जोड़े, लेकिन जिसमें श्यामा जी बैठी थी वो डिब्बा जोड़ना भूल गए और चले गए वो लोग। उधर कार्यकर्ता ने जब देखा सामने डिब्बा तो यही छूट गया, गए कन्हैया बिहारी जी के जो सेवक थे गए और देखा, उन्होंने खोल के डिब्बा देखा तो श्यामा जी तो भाई शरीर में जान ही नहीं है ऐसा लगा। सब लोगों ने कहा श्यामा जी जो है प्राण त्याग दी, श्यामा जी नहीं रही है। अब श्यामा जी की अब अंत्येष्टि यज्ञ के लिए सब तैयारी होने लगी कि चलो श्यामा जी को सजाएं। सभी संत लोग, सभी संत और सभी जो अयोध्या के लोग सब श्यामा जी को सजा रहे थे। इतने में जो है एक जो रोज प्रसाद खिलाता था श्यामा जी को, वो कन्हैया बिहारी जी का प्रसाद लेकर के श्यामा जी के पास आता है, और जब आता है उसके पहले ही श्यामा जी की मूर्छा खत्म हो जाती है और उसमें प्राण आ जाते हैं, उसका शरीर हलचल करने लगता है। साधु संत बोलते हैं हाँ ये क्या हुआ, इस श्यामा जी के शरीर में कुछ हलचल मच रही है। और जब देखते हैं सब लोग, तब तक इधर जो है कन्हैया बिहारी जी का सेवक आता है और श्यामा जी के कान में कहता है श्यामा उठ बैठिए अब क्यों बैठी उदास, श्यामा उठ बैठिए अब क्यों बैठी उदास, तुमको फिर से मिल गया अयोध्या का वास। श्यामा जी उठ बैठी और कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो,
कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। बोलो कनक बिहारी जी की जय, श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कनक बिहारी जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, राम जन्मभूमि की जय, गौ माता की जय, जय जननी की जय।